कल YouTube पे कोई मैंने किसी का बयान सुना यजीद के खिलाफ। हम भी कोई यजीद की कोई तारीफें नहीं करते कि, लेकिन मुखालफत में हद से तजावुज, मन घड़त किस्से, कहानियां, रिवायतें। भाई हम कब कह रहे हैं हमको यजीद कोई ना नबी है, ना सहाबी है, ना फरिश्ता है, हमें ना उसकी हिमायत का शौक, और ना हम ये कहते हैं कि मुखालफत में हुदूद से तजावुज। लेकिन चूंकि पब्लिक में जहन बना हुआ है कि वो इमाम हुसैन की मोहब्बत, इस बात को समझते हैं कि यजीद को पे लानत की जाए। पहले ये जहन बनाया कि जो यजीद पे लानत नहीं करेगा वो इमाम हुसैन से मुखलिस नहीं होगा। ये जहन भी आपने खुद ही बनाया है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर बड़े जलील कदर सहाबी, वो तो यजीद के हाथ पे बैत हो गए, तो क्या उनको भी इमाम हुसैन का से नफरत करने वाला कहोगे? सहाबी रसूल को वो नबी के नवासे से गद्दारी कर सकते हैं? बोलो ना भाई। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि भाई आप इस तरह की बातें कर रहे हो। कल यही मजमा जब अब्दुल्लाह बिन उमर का पड़ेगा और बहुत सारे सहाबा और बहुत सारे ताबीईन का पड़ेगा कि वो तो बैत हो रहे हैं जा जाके, तो आपने तो मेरे खिलाफ तकरीर कर ली, फला मौलाना साहब के खिलाफ जहन बना दिया लोगों का, लोगों ने नारे भी लगा दिए हमारे खिलाफ कि ये तो लानती हैं, ये फलाना है। लेकिन जब वो पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, तारीख उठा के देखेगा कि इतने बड़े बड़े सहाबा उसके हाथ में बैत हो रहे हैं, तो वो किससे बदगुमान होगा? वो सहाबा से बदगुमान होगा। नतीजा ये होगा कि राफिजियत फैलाने में, बोलो भाई, वो शिया मसलक के, बोलो ना भाई, करीब हो जाएगा। आप खिदमत सुन्नी मजहब की कर रहे हो, मगर उसके लिए तरीका ये इख्तियार कर रहे हो कि लोग सुन्नी मजहब को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शिया मजहब में तो सहाबा को नहीं समझा जाता। अच्छा, वो तो कहते हैं जो यानी हजरत हुसैन और 4-5 सहाबा के अलावा मेजॉरिटी शिया की, सब शिया ऐसे नहीं होते, मेजॉरिटी उनकी कहती है सब गलत थे। लेकिन खतीब को इसकी परवाह, बोलो भाई, नहीं होती। वो फेंक रहा हो क्योंकि लोगों में एक जहन बन चुका है, तो बस बोलो 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 बोलो, एक मजमे को ऐसा। मैं समझता हूं कि जब भी किसी चीज में तहकीक करनी हो ना, हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे मोतदिल आलिम और मुहक्किक होने में दुनिया में चोटी के उलमा में उनका शुमार होता है, वो है हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब। बात आ रही है समझ? उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज नपातुला होता है, और उनकी तहरीर में लिखा हुआ एक एक लफ्ज, बोलो भाई, नपातुला होता। कई तहरीरें हमने उनकी पढ़ी हैं, कई हमें तो ज्यादा, क्योंकि मसाइल में जब तहकीक होती है तो उनकी तहरीरें भी पढ़नी पड़ती हैं, उनके फतावा भी देखने पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है, हम साथी जब आपस में बैठ के बात करते हैं कि यार ऐसा लगता है कि ये एक लफ्ज लिखने से पहले भी 100 दफा सोचते हैं, एक एक लफ्ज बोलने से पहले 100 दफा सोचते हैं। हमें नहीं मिलता कि उनके बयान में कोई ऐसी बात हो कि उनको फिर हम ये कहें कि यार ये गलत हो गया। यानी हम जब गौर करते हैं, हम कहते हैं इससे अच्छे अल्फाज इस बात को बयान करने के लिए मुमकिन थे ही नहीं। तो उनकी तहकीक पढ़ लो, करबला के बारे में क्या तहकीक है। बात आ रही है समझ में? उनकी तहकीक पढ़ लो, पूरी दुनिया उनको मान रही है। अरब उनके इस्तेकबाल में खड़े होते हैं, हरमैन के अइम्मा उनके सामने तमीज से बैठते हैं, अदब से बैठते हैं। मलेशिया में के उलमा उनकी कदर करते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं आपके पास हजरत मुफ्ती तकी साहब जैसे मुहक्किक हैं, हम फख्र करते हैं आप लोगों पर। लेकिन हमारे यहाँ कौम उनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं। तो इंतहाई एतदाल वाली तहरीरें, इल्म का समंदर, और एक एक लफ्ज नपातुला, जज्बात से हटके। लेकिन वही मसला है कि हमारी कौम को तहकीक का शौक नहीं है। शौक किसका है? नारेबाजी। मजलिस कोई गरम करके चला